देखो दोस्तों, आपको ट्रांसलेशन करना भी सीखना आएगा और ग्रामर दोनों की नॉलेज मिलेगी। इससे बेहतर तरीका नहीं है ग्रामर और ट्रांसलेशन सीखने का। अब आप देखिए, ए रवि नेम्ड बॉय लिव्स इन ए विलेज। अब आप ग्रामर को पकड़िए, इसमें किस तरीके से देखो। ए रवि नेम्ड, अब आप सोचोगे कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ देखो, ए रवि नेम्ड बॉय पूरी की पूरी एक फ्रेज है। ए रवि नेम्ड बॉय लिव्स इन ए विलेज। अब यहाँ आप देखिए कि ए रवि, ए आर्टिकल, रवि नेम्ड, दोनों इस बॉय के लिए, इस नाउन के लिए क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। कैसे? ए रवि नेम्ड बॉय, ये है आपका फ्रेज, पूरा एक नाउन फ्रेज है ये। इसका हेड है बॉय, क्योंकि फ्रेज में कोई ना कोई हेड होता है। फ्रेज में कोई भी ऐड हो सकता है, जैसे एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, ये तीन ऐड होते हैं, या प्रीपोजिशन। तो ये बॉय हेड है। ये तीनों इस नाउन के लिए काम कर रहे हैं, बॉय के लिए। ए बॉय है जिसका नाम रवि है, नेम्ड रवि। ये चारों के चारों, तीनों शब्द एडजेक्टिव की तरह या डिटर्मिनर की तरह, ये डिटर्मिनर की तरह, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं बॉय के लिए। ये पूरी नाउन फ्रेज है, एक रवि नाम का लड़का। अब ये सिंगुलर है, क्योंकि ये जो एक फ्रेज होती है ना, इसमें ये जो बॉय है, ये हेड है, ये सिंगुलर है। यदि हेड प्लूरल है तो बहुवचन माना जाएगा, यदि सिंगुलर है तो एक वचन। तो ये बॉय है, एक वचन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, एक वचन। लिव्स, एक वचन। अब ये कौन सा टेंस है, देखो, जब एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस लगता है, समझ जाओ एस या ई एस केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगता है। एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर लगता है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस लगता है। इसके बाद है प्रीपोजिशन, इसके बाद ए आर्टिकल है विलेज। इन ए विलेज, ये पूरा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जब कोई नाउन प्रीपोजिशन के साथ आता है, इन ए विलेज, ये प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। अब प्रीपोजिशन भी नाउन के आगे लगते हैं और आर्टिकल भी नाउन के आगे लगते हैं। भाई प्रीपोजिशन दो तरीके से लगते हैं, एक तो नाउन को नाउन से जोड़ सकता है, एक नाउन के पहले भी लगता है, लेकिन आर्टिकल हमेशा नाउन के आगे लगते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप खोगे सर, यहाँ तो आपने अभी बताया कि नाउन ऐड होता है, पर प्रीपोजिशन में नाउन हेड तो होगा, लेकिन इसको नाउन फ्रेज नहीं कहेंगे, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, प्रीपोजिशनल। क्योंकि फंक्शन के हिसाब से नाम डिसाइड किया गया है। इसका फंक्शन एडवर्ब का काम करती है ये फ्रेज। प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होती है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करती है, मतलब एडवर्बियल का काम करती है सेंटेंस में। इन ए विलेज, रवि नाम का लड़का लिव्स यानी रहता है, इन ए विलेज, एक गांव में। द बॉय इज वेरी पुअर, द बॉय, ये द आर्टिकल है, बॉय एक वचन है। जब द बॉय एक वचन है तो इज लगेगा। वेरी पुअर एक फ्रेज है। वेरी पुअर क्या है, फ्रेज है। क्यों? जैसे नाउन को क्वालिफाई कर किया एडजेक्टिव ने, आर्टिकल ने, वैसे ही एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता रहा है कि पुअर है, लेकिन वेरी, बहुत पुअर है। तो ये पूरी एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव हेड है। एडजेक्टिव का मेन अर्थ है, एडजेक्टिव के अर्थ में बढ़ोतरी कर रहा है एडवर्ब। एडजेक्टिव के अर्थ में बढ़ोतरी कर रहा है एडवर्ब, इस वजह से हेड हो गया ये एडजेक्टिव। तो वह बहुत ही गरीब है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ही एक वचन के, जब भी वर्ब में फर्स्ट जो फॉर्म होती है, जो बेसिक फॉर्म बोलते हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म को बेसिक फॉर्म,
उसमें एस या ई एस लग जाए तो समझ जाओ कि प्रेजेंट टेंस है, एक वचन है, ही एक वचन है, तो एस या ई एस लगता है। ही गोज टू स्कूल, मैंने बताया किसी नाउन के साथ यदि टू लग जाए तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, एक जब समय और स्थान बताने वाले शब्द आए तो वो एडवर्ब का काम करते हैं मुख्यतः। ही इज, ही के साथ इज लगेगा, सिंगुलर है। वेरी इंटेलिजेंट, अभी मैंने बताया कि वेरी के बाद एडजेक्टिव है तो ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इन इज क्लास, यदि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। वह बहुत ही होशियार है, इन हिज क्लास, अपनी कक्षा में बहुत ही बुद्धिमान है। ही ऑलवेज आते समझ जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी कोई ज़रूरी नहीं है, वर्ब से पता चलेगा टेंस का। ऑलवेज ये ऐसा बताया जाता है कि बुक्स में कि ऑलवेज आ जाए, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, तो प्रेजेंट टेंस होता है, पर ऐसा नहीं है। वर्ब से पता चलेगा, वर्ब में एस या ई एस है तो प्रेजेंट टेंस है। ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, ये पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि प्रीपोजिशन है। ही नेवर लाई, यहाँ दोस्तों ऐस कर लेना, ही नेवर लाइज, यहाँ ऐस लगा लेना, इसमें लाई में ही नेवर लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ये सब्जेक्ट हो गया। ये एडवर्ब, एडवर्ब ना ऐसा एक शब्द है जो सेंटेंस में कहीं भी आ जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ही इज़ वेरी हॉनेस्ट, वह है बहुत ईमानदार, एक वचन है, इसके साथ इज आएगी। ही सी इट, या कोई भी एक वचन नाम हो या एक वचन सर्वनाम, एक वचन नाम एक वचन सर्वनाम, सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर। द रिच बॉय, मैंने ये रिच एडजेक्टिव है, ये बॉय क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव और इसके आगे लग गया द। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो क्रम होता है कि पहले सबसे पहले डिटर्मिनर, चाहे द हो चाहे जो भी शब्द है जो डिटर्मिनर का काम करते हैं वो आगे आगे, फिर एडवर्ब यदि है तो, और नहीं है तो फिर इसकी जगह आ जाएगा एडजेक्टिव, यदि नहीं है तो एडजेक्टिव, फिर नाउन, ये चार क्रम चलते हैं। यहाँ एडवर्ब नहीं है, यदि होता तो द और रिच के बीच में यहाँ लगता है एडवर्ब। द रिच बॉय, वह नहीं, जो लड़के उसके साथ पढ़ते थे, जो अमीर घरों से आते थे, डोंट लाइक हिम। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। तो हमको देखना होगा कि द रिच बॉय ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यहाँ दोस्तों डज कर लेना, ये डज आएगा इधर, DOS, डज नॉट लाइक। और यहाँ टेंस देखो कैसे बनता है, टेंस बन गया बॉय में और डज में, यहाँ डज आता है बॉय में डज में। यहाँ बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा एक वचन, वो मतलब कि बेस वर्ब आएगी। बिकॉज, क्योंकि, बीइंग पुअर, गरीब होते हुए, ही इज गुड इन रीडिंग, इन रीडिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, गुड एडजेक्टिव, वह बहुत ही होशियार है, पढ़ने में अच्छा है। ही लर्न्स, ही के साथ ऐसे ई एस लग रहा है। हिज लेसन्स, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है में ये नाउन है, ये इसका पजेसिव प्रोनाउन है। ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, दियर, देम, यू, योर, यू, वी, आर, अस। डेली एडवर्ब है, टाइमली भी एडवर्ब है, ये समय के लिए आ रही हैं दोनों, टाइम एडवर्ब। हिज टीचर्स, मैंने बताया हिज, हर, देयर, योर, माई, आर, ये सब है जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये नाउन के साथ लगते हैं हमेशा, बिना नाउन नहीं लग सकते, इनको नाउन चाहिए। हिज टीचर्स लाइक, जब बहुवचन है टीचर्स तो यहाँ एस या ई एस नहीं लगेगा, केवल बेस फॉर्म आएगी। हिम ऑब्जेक्ट है, ही, हिज, हिम ये पजेसिव है, ये ही, सी, इट, यू, वी, दे ये सब्जेक्टिव है, इनका ऑब्जेक्टिव भी होता है पजेसिव भी होता है, ये ऑब्जेक्टिव है। ही नेवर डू, यहाँ डज कर लेना ES, ही नेवर डज रॉन्ग डूइंग्स, गलत काम कभी नहीं करता, ये एडजेक्टिव है। ये डूइंग्स ये नाउन की तरह काम कर रहा है। अगेंस्ट, विरुद्ध, ये हिज एनिमीज, ये एडवर्ब, ये प्रीपोजिशनल, ये हिज एनिमीज ये नाउन फ्रेज, ये पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज। हिज एनिमी को लोगे तो ये नाउन फ्रेज है, अगेंस्ट से लोगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ही ऑलवेज कीप्स,
ही के साथ ऐसे ES प्रेजेंट टेंस अटेंशन नाउन ऑन इज स्टडी, उसके अध्ययन पे हमेशा ध्यान रखता है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखता है। एंड और ही गॉट ए गुड जॉब आफ्टर स्टडी, और अपना अध्ययन के बाद पढ़ाई में नियमितता, पढ़ाई पे ध्यान देता था तो उसने एक अच्छा जॉब अपने लिए प्राप्त कर लिया। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नाउन, प्रोनाउन, इसमें देखो एक वर्ब लीव, लीव के साथ इसमें काफ़ी वर्ब आई है, गोज है ना, और इसके अलावा कम, लाई, लाइक, लर्न, इसके अलावा लाइक आई गई, डू, कीप, स्टडी, गोट। तो कई प्रकार की इसमें हमको वर्ब देखने को मिली। लाइक, लाइक की 3 फॉर्म होती है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। इसमें फिर एक आई लर्न, इसमें ईडी लगा दो, लर्नड, 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 लर्नड। फिर इसके बाद आपके वर्ब आई लाई, लाई आई, कम, केम, कम, कम, केम, कम। डू, डिड और डन। अब ये ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती है पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब, साथ में सेकंड फॉर्म। इसका मतलब मैन भी और हेल्पिंग दोनों काम में आती है पास्ट टेंस में। डू, डिड, डन हो ही गए। कीप, कीप की देखो, कीप की होती है कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीप, कैप्ट, कैप्ट। इसमें आपको एक तो ही आया, प्रोनाउन ही, हिज, हिम। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट पजेसिव, पजेसिव ऑब्जेक्ट, POSSESSIVE पजेसिव। संबंधवाचक, कर्तावाचक, कर्मवाचक। ये प्रोनाउन ध्यान में रखने हैं कि जब सब्जेक्ट बनाओगे तो ही लगेगा, नाउन के साथ लगाना है तो हिज लगेगा, और ऑब्जेक्ट में वर्ब के बाद लगाना है तो हिम लगेगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ग्रामर से लेके सब कुछ डेली इसी तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।